खैबर पख्तूनख्वा से क्या खबरें आ रही हैं ज़रा ये बता देते हैं। वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, उन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए 19 अप्रैल को टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है। ताहम इत्तलात जो हैं वो ये आ रही हैं कि जनाब इस मामले के ऊपर भी ना लड़ाई पड़ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो इत्तलात आ रही हैं कि इसके ऊपर सीनियर रहनुमाओं के अंदर टास्क फोर्स को लेके जो है वो थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है, और इसकी बेसिकली इख्तलाफ टास्क फोर्स को लेके नहीं है, टास्क फोर्स के एस्टैब्लिशमेंट जो SOPs हैं उनको लेके। और यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को आपके सामने ला के देना चाहते हैं कि दुनिया इस वक्त जो है ना वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। इस बात को सामने रखा गया, टास्क फोर्स की जगह मुज़ाकरात अगर किए जाएं, मुज़ाकरात का रास्ता लिया जाए, और अगर बात टेबल टॉक्स पे हल हो सकती है तो ठीक है। ये सीनियर क़यादत की, ये सीनियर क़यादत कह रही है, बेसिकली जो उनके बीच में बातें चल रही हैं, जो सीनियर क़यादत जनाब ये कह रही है कि इस वक्त जो है ना पाकिस्तान और दुनिया मुश्किल के अंदर है, तो मजीद एक नया कट्टा नहीं खोलना चाहिए बल्कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त दोबारा से एहतजाज की तरफ गए तो पार्टी को शदीद नुकसान हो सकता है। ये मुबैना तौर पर कहा जा रहा है सीनियर क़यादत की तरफ से, और वो ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में एहतजाज का रास्ता अपनाना कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा और टास्क फोर्स का काम ही एहतजाज होगा। मौजूदा वक्त में एहतजाज वर्कर्स के लिए भी ठीक नहीं है, ये भी कहा गया है सीनियर क़यादत की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, इस सारी सिचुएशन पर एक सीनियर रहनुमा है हमारे साथ, शौकत यूसुफ ज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस टास्क फोर्स के बारे में। शौकत साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप क्या सोच रहे हैं, और क्या वाकई में जो खबरें आ रही हैं कि टास्क फोर्स के मामले के ऊपर भी एक वाज़ेह तकसीम सामने आ गई है, इख्तिलाफ सामने आ रहा है, ऐसा ही है? हर पार्टी के अंदर अपना एक ओपिनियन होता है, और लीडरशिप की ओपिनियन होती है, वर्कर्स की होती है। तो ये कहना कि इख्तिलाफात है, मैं नहीं समझता कि PTI में कोई इख्तिलाफात है। हाँ, यहाँ पे दूसरी पार्टियों की निस्बत जो अपनी राय दी जाती है वो खुलकर दी जाती है, और शायद इसलिए लोगों को ये नजर आता है कि तहरीक इंसाफ में कोई इख्तिलाफात है। देखिए, इमरान खान की रिहाई और जो बेगुनाह हमारे दीगर लीडर्स और वर्कर्स जेलों के अंदर है, उनकी रिहाई के लिए सारे जितने भी हैं, चाहे वो वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उन सब की ख्वाहिश है कि ये बाहर आए, और जो स्ट्रगल है हमारी वो आईनी, कानूनी और जमहूरी अंदाज में हो। तो इस पे तो कोई दो राय है नहीं। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इख्तिलाफ की कोई बात है। हाँ, ठीक है, राय जरूर दी जाती है, हर एक को अपना हक हासिल है, लेकिन जो फैसला होगा पार्टी का वो फाइनल फैसला होगा, उस पे किसी को अभी आपने बात की कि आपको जो कि ना ये मुखालफत लोगों को नज़र आ रही है, और मुखालफत इतनी कोई ख़ास मुखालफत है नहीं। आपको ये जो स्प्लिट है ये आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या ये हकीकत एक अगर देखा जाए तो क्या ये रियलिटी के करीब राय है, या हम इस चीज़ को पार्टी के अंदर फ्रैक्चर कंसिडर कर सकते हैं, कमज़ोरी कंसिडर कर सकते हैं? आपकी इस बारे में जो ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में? ये गलतफहमी फैलाई जा रही है कि जी सीनियर एक तरफ है, जूनियर दूसरी तरफ है। इस तरह की कोई बात नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये इस दीगर पार्टियों के अंदर तो इजलास भी खुफिया होते हैं, उनकी राय को भी खुफिया रखा जाता है। तो यहाँ एक तजवीज़ ज़रूर आती है और लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, खुलकर करते हैं। मैं नहीं समझता कि मैं इसको इख्तिलाफात का नाम दे सकता हूँ, क्योंकि राय दी जाती है। मेरी अपनी राय शुरू दिन से मैंने अपने एक राय रखी हुई थी, दूसरों ने कुछ और राय रखी हुई थी, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि फाइनल डिसीजन फिर पार्टी करती है, जो सियासी कमेटी है वो फाइनल डिसीजन करती है। तो ये सारे राय शायद देने के बाद जो डिसीजन आएगा, फाइनल जो है वो पार्टी की ऊपर की क़यादत और पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं पेशावर से, तारिक साहब। और तारिक भाई साहब, पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड टेकिंग अ टाइम आउट। सेकेंडली, अब यहाँ पे जो क्या है PTI की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि क़यादत के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये हम डिसाइड करेंगे जो ऊपर के केडर में बैठे हुए हैं। आप बताएं कि पब्लिक का जो ओपिनियन है इस मामले के बारे में इस टाइम पे, वो क्या है? शुक्रिया, पेशावर से सुबह बखैर दोनों को। अच्छा, इस तरह है कि वो इकबाल का एक शेर है कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना ना। तो PTI असल में इसी फार्मूले पर आजकल जा रही है। जो रिहाई फोर्स का अगर आपने पहले वो ऐलान सुना हो तो उन्होंने ऐलान किया था
कि हम इमरान खान रिहाई फोर्स बनाएंगे, लेकिन शायद जो फोर्स का लफ्ज़ है उसका वज़न ये खुद बर्दाश्त नहीं कर सके और जल्द ही ये अमन फोर्स और अभी सिर्फ रिहाई तहरीक तक ये चीज़ कन्वर्ट हो गई है। अभी परसों जो शो किया है सुहेल अफरीदी की क़यादत में और बैरिस्टर गौहर और बाकी जो कायदीन तो पेशावर में जमा हुए थे, तो उसमें तो काफ़ी बुलंद बांग दावे किए गए, ऐलानात किए गए हिज़्ब मामूल, लेकिन ग्राउंड पर उस तरह जिसकी तरफ आप इशारा करिए कि अवामी सेंटिमेंट्स क्या है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, ग्राउंड पर उस तरह सरगर्मियाँ देखने में नहीं आ रही है। इस तहरीक के तहत इनका ये प्लान है कि 172 कैंप्स बनाए जाएंगे, 10 लाख से ज़ायद कारकुनों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, उनसे हल्फनामे लिए जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में बस ये सिर्फ कारकुनों को इंगेज रखने का, मसरूफ रखने का एक क्या आपने वर्ड इस्तेमाल कर लिया तारिक? क्योंकि मेरा सवाल और उसकी वर्ड्स भी यही होने वाले थे कि ये किसको इंगेज रखने की कोशिश की जा रही है, कारकुनान को या फिर ये अगर हम पार्टी क़यादत को देखें, इमरान खान साहब को देखें, उनको बताने के लिए कि भाई अगर आपने कोई चूज़ किया है ना तो फिर बिल्कुल ठीक चूज़ किया है। सुहेल अफरीदी साहब को इंटेंट आपको नज़र आ रही है कि वाकई में मकसद वही है जो बताया जा रहा है इस टास्क फोर्स बनाने के पीछे? देखिए वही है, क्योंकि जब से सुहेल अफरीदी ने क़यादत संभाली है यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, तो उसके बाद से उस पर जो दबाव है वो पार्टी क़यादत की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, उसके बहनों की तरफ से आ रहा है कि वो तहरीक के लिए क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में 2-3 महीने तक वो कारकुनों के इस तहरीक के ज़रिए इंगेज रखेंगे। अभी जो प्लान हमारे सामने आया है उसमें ये है कि मुख्तलिफ अज़ला का दौरा करेंगे, वहाँ पर कैंप्स लगाए जाएंगे। 172 कैंप्स है तो मेरे ख्याल में 172 दिन तक तो ये लोग मसरूफ़ रहेंगे, अपने सोशल मीडिया को भी मुतहरिक रखेंगे, क़यादत को भी खुश रखेंगे कि कुछ ना कुछ हो रहा है, रिहाई के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हो रही है। तो 2-3 महीने तक मेरे ख्याल में कारकुन को ठीक ठाक वो इंगेज रख पाएंगे। 2-3 महीने तक इंगेज रखा जा सकता है। थैंक यू सो मच तारिक हमें ज्वाइन करने के लिए और ये सारे मामले के ऊपर, क्योंकि जब ये टास्क फोर्स की खबर हमारे सामने आई ना मुजम्मिल, तो मेरे सबसे पहले जहन में यही था कि भाई ये इंगेज किसको रखना है, कारकुनान को रखना है या फिर ये इमरान खान साहब को या जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं पीटीआई के, उनको ये बताना है कि जनाब देखिए हम कुछ कर रहे हैं आपकी रिहाई के लिए। ये सारी सिचुएशन देखने के बाद एक चीज मेरे जहन में आती है कि आई लव पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। आई लव पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। चलिए अच्छा, शौकत साहब हमारे साथ हैं। शौकत साहब हमारे साथ हैं। मैं एक सवाल ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल है कि जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि टास्क फोर्स जो है वो किस तरह से अपना काम करेगी, क्या ऑपरेट करेगी, कितने लोग हैं? जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं उनकी अपने एक राय रही है और उन्होंने फोर्स का तो खैर नाम ही तब्दील कर दिया है, फोर्स तो इसको नहीं कह सकते हम, लेकिन ये कि उन्होंने अभी ये कहा है कि हम एक मुस्तकिल एक ऐसी बॉडी बनाते हैं जो स्ट्रगल करे, मुसलसल जदोजहद करे और इमरान खान की राय के लिए, लेकिन वो भी कानून और आइन के दायरे के अंदर रहकर और पुरअमन अंदाज में, और उसके लिए जो है एक स्ट्रगल हो रही है। और उसमें कोई तादाद की बात नहीं है, लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि कितने लोग जो है वो मुस्तकिल तौर पे इसके लिए तैयार हैं कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए अपना तन मन धन सब वैसे जो है वो फूड फॉर थॉट कि इस वक्त पाकिस्तान या दुनिया की सिचुएशन वाकई में ऐसी है कि सब वॉर की तरफ देख रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा परेशान है, स्पेशली महंगाई की वजह से। तो दोबारा से सोचा जा सकता है इस फैसले के ऊपर। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। तारिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया।